भाई बहनों को जय श्री राम। जैसे कि आप जानते ही हो कि मैं उसी समय लाइव आता हूँ जब कोई गंभीर विषय हो। 2 दिन से लगातार हिंदुस्तान के अंदर सनातन हिंदू धर्म को बीमारी की संज्ञा देने वाले बीमार मानसिकता स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जानबूझ करके अपने राजनीतिक कैरियर को चमकाने के लिए सनातन हिंदू धर्म पे हमला किया है और बड़े स्तर पे हमें हैरानगी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, उस समय स्टालिन अपने पुत्र को लॉन्च करने के लिए, राजनीति में उसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए, उन्होंने अपने पुत्र के माध्यम से सनातन हिंदू धर्म पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और दुर्भाग्य यह है कि जो लोग जनेऊ पहनकर जनेऊ दिखाते थे, माथे पे तिलक लगा करके बताने की कोशिश करते थे कि हम हिंदू हैं, कांग्रेस के बड़े युवराज नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जिनकी पार्टी के गठबंधन में, एनडीए में, इंडिया में ये दरमुख दल डीएमके, जिसके पिता तो मुख्यमंत्री और पुत्र भी खेल मंत्री के रूप में तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, उन्होंने सनातन हिंदू धर्म को कोरोना महामारी, टीबी, मलेरिया, पता नहीं किन किन बीमारियों से संज्ञा दी है। हालांकि ये संज्ञा देने वाले उदयनिधि स्टालिन खुद ही बीमार मानसिकता के व्यक्ति हैं। शायद उन्हें पता ही नहीं, इतिहास पढ़ा ही नहीं कि सनातन हिंदू धर्म को मिटाने की इच्छा रखने वाले मुगल साम्राज्य की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई। अंग्रेज जिनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, उनकी भी हस्ती नहीं कि वो सनातन हिंदू धर्म को मिटा सकें। सनातन हिंदू धर्म को मिटाने का ख्वाब लिए बड़े बड़े धुरंधर आए और मौत की नींद में सो गए। बहुत अत्याचार हुआ, बहुत जुल्म किए गए, बहुत सारे विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए। तलवार के जोर पे सनातन हिंदू धर्म को मिटाने का प्रयास हुआ। अकबर, औरंगजेब, बाबर ऐसे नाम हैं जो कहा करते थे कि हम इतने मन जनेऊ उतार करके फिर रोटी खाएंगे। उनकी कोशिशों के बाद भी सनातन हिंदू धर्म मिट नहीं पाया। अब ये आज के औरंगजेब, नए खलनायक, कह रहे हैं कि सनातन हिंदू धर्म जो है मिटाना चाहिए। अरे भाई, तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी औकात और हैसियत क्या है उस धर्म को, उस सनातन को मिटा सको जिसकी शुरुआत का जानकारी किसी को नहीं। जब ये संसार बना होगा तब से सनातन है। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत सारे संतों महात्माओं के अखाड़े हैं, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं, बहुत सारे बड़े बड़े धार्मिक संगठन है।
ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए सभी हिंदू संगठनों को, सभी अखाड़ा परिषदों को, हमारे देश के सभी शंकराचार्यों को, हमारे देश के सभी संतों को एकजुट होकर के ऐसे पागल व्यक्तियों को इनकी औकात बताने के लिए हिंदुओं की ओर से प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। सबका फैशन हो गया कि कोई भी प्रसिद्ध होना चाहे तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि वो हिंदू समाज की, सनातन हिंदू धर्म की निंदा कर दे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये धर्म के लोग बड़े शांत प्रिय नागरिक हैं। ये कोई पलट के जवाब नहीं देते। अगर उन्हें पता हो कि जवाब आएगा और उनकी जान जा सकती है तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के विचार देने से कतराने लग जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज बहुत शांत प्रिय है। हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये भी सच होना चाहिए, हिंदू समाज को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है, जो सत्ता में बैठ के, तमिलनाडु की सत्ता में बैठ करके कुछ भी भौंकने की हिम्मत कर रहे हैं। कुछ का मैंने वीडियो सुना, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के हिंदुओं की जिम्मेवारी है। तमिलनाडु के हिंदुओं की जिम्मेवारी तो है, पर पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व भर के हिंदुओं की जिम्मेवारी है कि वो इनको सबक सिखाएं। एकजुट आकर के सनातन हिंदू धर्म की ताकत का एहसास करें। हमारे बड़े बड़े अखाड़ा परिषद, शंकराचार्य, संत, बड़े बड़े विद्वान, कथावाचक, उनको एकजुट आकर के इनके खिलाफ एक मुहिम को धार देनी चाहिए। मैं शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इंडिया गठबंधन में जितने भी तमाम पार्टियां हैं उनके हिंदू नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनका जमीर मर गया? क्या वो डीएमके का बाइकाट नहीं कर सकते कि जो सनातन हिंदुत्व पे प्रहार कर रहा है हम उन्हें गठबंधन में स्थान नहीं देंगे? मैं पूछना चाहता हूं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र श्री उद्धव ठाकरे जी से कि अब डीएमके आपके इंडिया गठबंधन में हिस्सेदार है, क्या आपके आत्मा ने इस बात को स्वीकार कर लिया? बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के प्रतीक थे, आज आपकी जमीर ये गवारा कर रही है कि आप उस गठबंधन में बने रहो जिसमें कहा जाए कि हम सनातन हिंदुत्व को मिटा करके ही दम लेंगे। मेरा सीधा सवाल छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेरणा स्रोत मानने वाले बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र श्री उद्धव जी ठाकरे जी से है। महाराष्ट्र के शिव सैनिक भी सुन रहे होंगे। मुझे शिंदे साहब के और उद्धव ठाकरे जी के मतभेदों से कुछ लेना देना नहीं, पर जिन्होंने भी ये भगवा पहन रखा है और भगवा की राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह जरूर है, उनसे मेरी अपील जरूर है कि जो सनातन को मिटाने का संकल्प लें, जो सनातन हिंदू धर्म को मिटाने की बात करें, उनके साथ आप कैसे एक साथ एक छत के नीचे बैठ के राजनीति की बात कर सकते हो? और हिंदुस्तान का हिंदू शांत क्यों है? प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? उन्हें उनकी औकात क्यों नहीं समझाई जा रही कि आप सनातन को मिटाने की बात कर रहे हो? आप जिस राजनीति के लिए सनातन के हिंदुत्व की आलोचना कर रहे हो, उसी राजनीति से सनातन हिंदू धर्म आपको मिटा करके रख देगा। तुम्हें गंदी नाली में बहाने की शक्ति हिंदुत्व, सनातन हिंदुत्व की क्षमता में है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, मैं नूह गया था, मेवात गया था, तब भी मैंने बात कही थी कि हमारे अखाड़ा परिषद, हमारे शंकराचार्य, हमारे बड़े बड़े संत
आश्रम जो करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति इकट्ठे करके बैठे हैं, उन्हें नूह में मारे गए हिंदू शहीदों के परिवारों के हाथ पकड़ने चाहिए, उनके लिए भी खड़े होना चाहिए। आज मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि हम कुंभ के मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। अब जो ये स्टालिन के पुत्र ने, रावण के पुत्र ने, राक्षस के पुत्र ने जो ये बात कही है, उसका जवाब दिया जाना चाहिए हिंदू समाज की ओर से। मैं अपनी ओर से आग्रह करूंगा कि ये बीजेपी का झगड़ा नहीं है। बीजेपी से डीएमके लड़ाई नहीं लड़ रही, ये डीएमके ने अब समूह हिंदू समाज से लड़ाई छेड़ दी है। बीजेपी को वो गाली देते, बीजेपी से उनका मतभेद होता, सनातन हिंदू धर्म को इससे कुछ लेना देना नहीं था, ये राजनीतिक लड़ाई होती। पर आपने राजनीतिक लड़ाई को सनातन हिंदू धर्म को चुनौती दे करके हिंदुस्तान के, विश्व के हिंदुओं को चुनौती दे दी है। उसके लिए हिंदू समाज को एक कड़ी प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। वो प्रतिक्रिया चाहे सड़कों पे हो, चाहे अखबारों में हो, चाहे वो हमारे इकट्ठे होकर के जुलूस और जलसे के रूप में हो, होनी चाहिए। सनातन हिंदू धर्म की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। और मैं मोदी साहब से भी आग्रह करूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हेट स्पीच करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तो इनके खिलाफ भी तमिलनाडु सरकार के खेल मंत्री के खिलाफ, यानी कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ देश को तोड़ने, देश में दंगा भड़काने और धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई केंद्रीय स्तर पे होनी चाहिए। इन्होंने कानून व्यवस्था को खत्म करने का, समाप्त करने का प्रक्रिया की है, इसलिए तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। पंजाब में राष्ट्रपति शासन नहीं, तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म को चुनौती दी है, मिटाने की बात की है, उसका समाप्त करने की बात की है। मोदी साहब, आपको हौसला करना चाहिए, साहस करना चाहिए, और ऐसी व्यक्ति के खिलाफ, ऐसी सरकार के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत तमिलनाडु में शासन समाप्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो, पता हो कि देश में उन्माद पैदा करने के लिए मानवता के रास्ते में सनातन हिंदू धर्म बहुत बड़ा रोड़ा है, रुकावट है। और उनको पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है कि सनातन हिंदू धर्म जितनी समानता ला रहा है, जितनी समानता का पक्षधर है सनातन हिंदू धर्म, दूसरे में कहीं भी इस प्रकार के उदाहरण नहीं मिलते। सनातन हिंदू धर्म ही है जो पूरे देश में सभी को साथ लेने की सोच रखता है। अब ये जो स्टालिन के पुत्र ने दांव खेला है कि मैं पूरे विश्व में मशहूर हो जाऊं, मेरा विरोध हो और मैं राजनीति में स्थापित हो जाऊं, जो सनातन हिंदू धर्म विरोधी विचारधारा है उसका मैं हीरो बनूं, तो मैं कहना चाहता हूं, तुम हीरो तो नहीं बन सकोगे, लेकिन तुम्हारी राजनीतिक जमीन तैयार होने की बजाय तुम्हारी राजनीतिक कवर जो है वो खोदी जा रही है। उसके लिए तुम्हारी तैयारी हो गई, क्योंकि सनातन को चुनौती देने वाले इस देश में, इस दुनिया में उनका कोई स्थान नहीं हो सकता। मैं एक बार दोबारा से अपील करना चाहता हूँ साधु संत समाज से, अखाड़ा परिषद से, चाहे वो निर्वाणी अखाड़ा परिषद हो, चाहे जूना अखाड़ा हो, चाहे वो हमारे शंकराचार्य हो, चाहे वो हमारे महामंडलेश्वर हो, चाहे वो हरिद्वार में, चाहे वो नासिक में, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि में, जहां भी संत हो, कथावाचक हो, वो सब आकर के हिंदुत्व का, हिंदू समाज का इस समय नेतृत्व करें, और ये जो हिंदू समाज को, सनातन हिंदू धर्म को चुनौती देने वाले हैं, उनको उनकी औकात समझाई जाए, ताकि पता लग सके कि मौका आने पर, समय आने पर, सनातन हिंदू धर्म की चुनौती देने के अवसर पर हमारे सभी संत, सभी महामंडलेश्वर, सभी अखाड़ा परिषद, चाहे वो हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले